Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की ये जो जनरल रीडिंग है ये मैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2020 के लिए करने जा रही हूँ। ये जनरलाइज रीडिंग है तो ये आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है, ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो सकती। तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना है या आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन मेरे साथ बुक करवा सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी बुकिंग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी करवा सकते हैं, वो नंबर मेरी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी चेक द एनर्जी फॉर जेमिनी, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2020 क्या लेकर आ रहा है। लेट मी चेक फॉर यू। What are the energies of Gemini people for August 20? What are the energies of Gemini people for August 20? What are the? Okay, बहुत सारी चीजें कहनी है Gemini इसको। Sun card, bottom of the deck, the Sun card. First card, the Moon card. Second card, King of Wands. Queen of Pentacles. Seven of Pentacles. Lovers card. I'm sorry, Lovers, Two of Cups card and King of Pentacles. Okay. Gemini. Good energies you are operating in, but with a mystery. पिछली रीडिंग जब मैंने आपकी देखी थी तो उसमें एक गाइडेंस दी थी मैंने आपको, और आई थिंक उस एनर्जी से बहुत सारे जेमिनी बाहर निकले हैं। आई स्टार्ट रीडिंग विद दिस कार्ड। जेमिनाइज के लिए एक नया प्रपोजल आ रहा है, वो एक नए प्रपोजल की तरफ बढ़ रहे हैं या नया प्रपोजल उनकी तरफ बढ़ रहा है, एक ही बात है। कोई इंसान आपको लाइफ में आगे लेके जाने के लिए हेल्प कर रहा है या वो कोई प्रपोजल लेकर आपके सामने आया है, और उस प्रपोजल को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे फेज में जाए। ये जो रीडिंग निकल कर आ रही है ये जनरली आई थिंक इट इज नॉट रिलेटेड टू योर करियर। ये जेमिनाइज के लिए उनकी लव लाइफ से रिलेटेड ही है। उनकी लव लाइफ में शायद कोई टर्मोइल चल रहा है, उस टर्मोइल के रिगार्डिंग ये सब रीडिंग आ रही है। ओके, आप इस जो ये प्रपोजल है आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अगला इंसान है वो आपके लिए बहुत अच्छा इंसान साबित हो सकता है। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं, बट आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे। उसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? उसमें एक ये चीज इन्वॉल्व है कि कुछ मिस्ट्री है। देयर इज सम मिस्ट्री। कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए ताकि बाद में आपको ये चीज फील ना हो कि आपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से पहले इसमें कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई आपने एफर्ट नहीं दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता जो भी प्रपोजल आपके सामने आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आप लोग एक रिलेशनशिप में आओगे, बट ये जो नया रिलेशनशिप है ये कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई नया रिलेशनशिप है, कोई एक नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसी चीज को अगर मैं रिलेट करूं फाइनेंसेस से या आपके जॉब या बिजनेस करियर से, तो ऐसा है कि
कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है, जिसको कोई एक मेल सामने से लेकर आ रहा है, और वो प्रपोजल आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है, उससे आपकी लाइफ बहुत ब्राइट होने वाली। बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है, आपकी लाइफ बहुत ब्राइट होने वाली है और उसमें आप ये पार्टनरशिप को शेयर करेंगे। लेकिन इसमें एक मिस्ट्री है, इसमें कोई गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसी है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है, आपको कोई चीज आपसे छुपाई जा रही है, जो आगे, मैं एक कार्ड जरूर पुल करूंगी कि वो आगे जाकर आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करने वाली। बट एक चीज है, अगर आपने इस मिस्ट्री के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया, कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज जरूर करेंगे कि आपके एफर्ट्स में कमी रहेगी, आपको ये चीज को समझने में कमी रहेगी। सो व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर, मैं देखती हूँ। उससे पहले बॉटम ऑफ द डेक्स द सन का कार्ड है। ये प्रपोजल आपके लिए बहुत अच्छा है। जेमिनाइज की एनर्जी में बहुत ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको गाइडेंस दी थी कि जिस इंसान के साथ आप पहले चीट कर रहे थे, उस इंसान को छोड़कर आप आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल होगा। वो चीज सामने निकल कर आ रही है। आई थिंक बहुत सारे जेमिनाइज ने मेरी इस गाइडेंस को फॉलो किया है, उन्होंने अगले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब उस पाथ पर कैसे मूव करना है वो I'll let you know. Okay. The Star का कार्ड, जो पीछे हुआ उसे छोड़ दो, जो आगे हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है, so that is going good. अब जो आप पीछे सीख कर आए हो, उस डिफेंसिव एनर्जीज, उसके लिए आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ये इंसान कहीं मुझे हर्ट ना कर दे, क्योंकि पहले आप किसी को हर्ट कर रहे थे, पहले आप किसी को चीट कर रहे थे, अब आप इस डिफेंसिव एनर्जीज में काम कर रहे हैं। आपको अंदर से डर बैठ गया है कि अब ये इंसान मुझे चीट ना कर दे। ओके, कोई इस चीज में, इस रिलेशनशिप में कोई एक मेल फिगर ऐसे इन्वॉल्व है जो बहुत गुस्से वाला इंसान है, जो इस रिलेशनशिप के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इंसान इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप। ओके, सो मैं अब ये चेक करती हूँ कि ये मिस्ट्री क्या है। व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर, व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर फॉर जेमिनी। ये मून कार्ड क्या रिजेंबल कर रहा है आपके, क्या इंडिकेट करना चाहता है? ओके, बहुत सारे, एक की जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए इतने सारे कार्ड्स। देखिए, इस रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी बात है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। इस रिलेशनशिप में अगर आप उस बात को जान गए तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। आप फाइनेंशियली अपने घर के बारे में सोचेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल घर बनेगा, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता बनेगा। ये जो मिस्ट्री है, दिस मिस्ट्री इज समथिंग रिगार्डिंग कि कोई आपका ये रिलेशनशिप नहीं चाहता, कोई आपका ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है। शायद आपने जिसे पास्ट में हर्ट किया है ना इंसान को, वो भी आपका ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहता हो शायद। लेकिन अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप किसी फेट पे पहुंचेगा जरूर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। पहुंचेगा जरूर, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पे काम कर लिया, आपने इस बात को समझ लिया। सी, रीडिंग ब्लॉक हो गई, खत्म हो गई यहाँ आपके लिए रीडिंग। जस्टिस के कार्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने डिवाइन की बात को सुना, जो वो मैसेजेस आपको कन्वे करना चाहते थे, आपने वो मैसेजेस को सुना, ठीक है। और आपने जो ये पाथ अपने लिए चूज किया है, ये एक अच्छा पाथ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके कर्मा की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने पीछे किसी को चीट किया है, आपने किसी इंसान को हर्ट किया है, या आप अंदर से खुद इतने हर्ट, ऑब्वियसली आप हर्ट हो चुके हैं, क्योंकि खुद दूसरे को हर्ट करते 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 आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि अब आप खुद डिफेंसिव एनर्जीज में काम कर रहे हैं। इतना तो आपको भी पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो हम देते हैं वही वापस आता है। तो ये डर आपको है अंदर से। ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज सम मिस्ट्री। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो इस मिस्ट्री कार्ड में ये इंसान ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है।
ये जो मेल फिगर है ना, ये मिस्टीरियस है इसमें। So let me check your energy through oracle cards. Oracle cards की क्या एनर्जी आपके लिए निकल कर आती है जेमिनी, मिथुन। बट मुझे एक बहुत खुशी है अंदर से कि आपने एटलीस्ट बात को समझा, जो चीज़ आपके लिए नहीं थी उस चीज़ को आपने छोड़ दिया, और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो डेफिनेटली छोड़ेंगे, वो क्योंकि उनको आगे से अच्छा प्रपोजल मिल रहा है, वो उस प्रपोजल की तरफ नहीं चलेंगे। क्योंकि जेमिनी का जो साइन होता है ना, वो डबल वाला साइन होता है, तो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वहाँ को मूव करना शुरू कर देते हैं। आप जेमिनीज को क्या आदत होती है, कभी आप किसी एक की अच्छाई करते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर वो इंसान आपको आगे से कुछ कह दे तो आप उसी की बुराई करने लगते हैं। ये आपका नेचर का पार्ट है, आपके साइन का पार्ट है, दैट इज नॉट योर ब्लॉकेज। ओके, सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर अगस्त 2020? अगस्त 2020 के लिए जेमिनी पीपल की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी निकल कर आती है जेमिनी के लिए फॉर अगस्त 2020? व्हाट आर द एनर्जीज? तीन कार्ड्स निकल कर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई एम वेरी कन्विंस्ड विद दिस रीडिंग। आपने अपने पास्ट को छोड़ दिया, आप अभी किसी ब्रेकअप से, आपको एक्चुअली वो ब्रेकअप फील ही नहीं हुआ है, क्योंकि आप आगे की तरफ मूव कर गए हैं। जो आपको इंसान आगे मिला है उस इंसान के साथ आप खुश हैं, आप अपनी अगली चीजें देख रहे हैं, लेकिन उसमें मिस्ट्री है। बिकॉज अगर मैंने आपको कुछ चूज करने के लिए कहा था तो उसका मतलब ये भी है कि मैं आपको आगे गाइड करूं कि क्या प्रॉब्लम है। आगे एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको उस मिस्ट्री के बारे में फाइंड करना है कि वो क्या मिस्ट्री है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। उसके बारे में जानिए क्या मिस्ट्री है। You and your loved ones are safe. Now you and your loved ones are safe. I'll add a word now. क्योंकि आपने पाथ चूज कर लिया है। पहले आप खुद भी हर्ट हो रहे थे, आप दूसरे इंसान को हर्ट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे, आप आगे उसके साथ उसको चीट भी कर रहे थे। अब आप भी सेफ हैं, आप जिनको प्यार करते हैं वो भी सेफ है, क्योंकि आपने अपना रास्ता बदल दिया। लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ी पिक्चर की तरफ को सोचिए। अब छोटी चीज को सोचकर मत चलिए, ये इंसान मुझे हर्ट ना कर दे, ये मुझे ऐसे ना कर दे, ये मुझे वैसे ना कर दे। अब बड़ी पिक्चर को लेकर चलिए कि इन फ्यूचर अब आपके साथ क्या होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर। होगा अच्छा ही, क्योंकि अगर आपने कमान में धनुष लगा लिया है ना, तो ये अच्छी तरफ को ही जाएगा, ये आगे की तरफ को ही जाएगा, ये लंबे तरफ को जाएगा। लेकिन उस लंबे रास्ते को सोचिए तो सही, उसको समझिए तो सही कि वो क्या चीज है। ठीक है, मिस्ट्री है बट उसको सॉल्व कीजिए। ओके, आई विल टेक आउट ब्लेसिंग्स फॉर यू। एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर अगस्त 2020? जेमिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने उस डिवाइन गाइडेंस को एटलीस्ट सुना। आई एम हैप्पी फॉर दिस। आपने डिवाइन गाइडेंस को सुना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर जेमिनी? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर जेमिनी? दो कार्ड्स इजीली बाहर आए। बर्थ, नई शुरुआत एंड इंस्पिरेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ। ये कार्ड आपके लिए पिछली बार भी आया। आप जो अंदर से हैं, आप उस चीज को एक्सप्रेस कीजिए। आप कितने क्रिएटिव हैं, अपनी ब्राइटर साइड को दूसरे के सामने लेकर आइए। अगर आपने पाथ सही चूज किया है तो आपकी क्रिएटिविटी भी अब पॉजिटिव निकलकर सामने आएगी। बर्थ, रीबर्थ हुआ है आपका, न्यू लाइफ सच एज अ बेबी, एन आइडिया, हैप्पी न्यूज, एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली आप एक नए कमिटमेंट में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई है, नई जिंदगी दोबारा से शुरू हुई है, और अच्छी बात है। और जो आपको ये इंस्पिरेशन मिल रही है ना इस लाइफ के लिए, वो आपको डिवाइन दे रहे हैं। डिवाइन आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि अपनी पुरानी एनर्जी से बाहर निकलकर आप आगे की तरफ को चलिए। ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगस्त 2020 में? लेट अस चेक। What should be the mode of action for Gemini people for August 2020? August 2020 का मोड ऑफ एक्शन Gemini, किस मोड ऑफ एक्शन में उन्हें काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए Gemini को? What should be the mode of action? I'll pick up a random card. अगर आपने डिवाइन की बात सुन ली है ना, तो अब आप बैलेंस में आने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच्चे हो रहे हैं वक्त के साथ, आपकी एनर्जीज में ये चेंज अगर आ रहा है, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए इस टर्म्स में कि ठीक है, अब आपने पाथ को चेंज करने के लिए काम कर लिया है खुद के ऊपर, लेकिन अब आप ऐसे काम कीजिए कि आप बैलेंस में आ सकें, आपको हर एक चीज़ की एक पॉजिटिव नॉलेज हो, उस तरह से आप काम कीजिए। एंड अगला है द मून गॉड चंद्र, प्यूरिफिकेशन। अपने आप को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। प्यूरिफाई इन टर्म्स ऑफ बॉडी नहीं मैं बोल रही, इन टर्म्स ऑफ माइंड। अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, नरिश कीजिए। आपकी जो एंजाइटीज हैं, जो आपको मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है। मेंटल इलनेस का मतलब ये है कि कोई दिमाग में ब्लॉकेज है, कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, उससे ओवरकम कीजिए खुद को। दिस शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन नाउ। एंड सेकेंड थिंग, एक्ट लाइक अ चाइल्ड फर्स्ट। बच्चों की तरह, जो आपके अंदर का छोटा बच्चा है, उसकी तरह सच्चे मन से अपनी जिंदगी को जिए। चीटिंग करना आपने छोड़ा है, दिख रहा है, लेकिन अब इसी बात पे चलिए। एंड फर्टिलिटी, फर्टाइल हो जाएंगे आप अगर आप इस मोड ऑफ एक्शन में काम करेंगे। वो एक्चुअल आपका मोड ऑफ एक्शन है। ये मोड ऑफ एक्शन आपका एक्चुअल मोड ऑफ एक्शन है कि आपको पेसिमिज्म, मैडनेस को ओवरकम करना है। आपने जो पागलपन पीछे किया है, उससे अपने आप को बाहर निकालना है, और दूसरे इंसान को इस तरह से नहीं देखना कि वो इंसान भी आपके जैसा ही है, क्योंकि जो इंसान अब आपकी लाइफ में आया है वो आपके जैसा नहीं है। ओके, सो लेट मी चेक कि अगर आप ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं तो आउटकम क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटकम इन अगस्त 2020? अगस्त 2020 में आउटकम क्या होगा अगर आप ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं? व्हाट विल बी द आउटकम? आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपकी लाइफ एक पेस पकड़ेगी, एक अच्छी डायरेक्शन में आगे की तरफ को मूव करेगी, एक पेस पकड़ेगी आपकी लाइफ। ओके, तो ये आपके लिए निकल कर आया। एंड लेट मी पुल अ कार्ड फॉर दैट मिस्ट्री ऑल्सो। वो जो मिस्ट्री है आपके नए रिलेशनशिप में, जो मिस्ट्री है, उसके लिए क्या चीज निकल कर आती है? व्हाट इज दैट मिस्ट्री? हाउ शुड जेमिनी वर्क ऑन दैट मिस्ट्री? सी, ये डेफिनेटली ये चीज है, वो जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था एम्परर का कार्ड, वो इंसान आपसे रिस्पेक्ट चाहता है, वो इंसान आपसे रिस्पेक्ट चाहता है, वो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम है, वो ही मिस्ट्री है। आप अगर वो कोई फादर फिगर है तो उन्हें अपनी अच्छी साइड से, एक्चुअली अभी आप बुरी साइड से अच्छी साइड पर मूव कर रहे हैं, तो आप खुद भी उतने स्पॉन्टेनियस नहीं है। देखो नीचे स्पॉन्टेनिटी का कार्ड है। आपने अपने दिमाग में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स बना रखे हैं कि मैं इससे आगे मूव नहीं कर सकती, मैं किसी को इतना ही बर्दाश्त कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस चीज़ से ओवरकम करके उस इंसान की रिस्पेक्ट कीजिए। दैट इज द मिस्ट्री, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर मिस्ट्री। ओके, सो जेमिनी इज वेरी गुड। आपने अपना पाथ चेंज किया है, आप एक अच्छी डायरेक्शन में आगे की तरफ को मूव कर गए हैं, वेल डन। तो अब आपको आगे कैसे मूव करना है? आपको अपने ऊपर ये काम करना है कि आपको जो वो मिस्ट्री
है आपकी लाइफ की, जो वो इंसान है जो ये हर्डल क्रिएट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट से, प्यार से अपने लिए मनाना है। आई थिंक ये कोई फादर फिगर ही है, ठीक है। सो आई होप जेमिनाइज को ये रीडिंग पसंद आई हो, आप जो क्रॉस वॉचर्स हैं उनको भी ये रीडिंग पसंद आई हो, आई होप। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।